नमस्कार, मैं राजेंद्र बारसकर आर के बी स्पेशल एजुकेशन चैनल में के जो ट्रेनिंग है उसके सीरीज़ में आप लोगों को रीडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। रीडिंग स्किल या पढ़ने का कौशल हम कैसे डेवलप करें या विकसित करें उसके बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं जिनको कि पढ़ना सीखने में बड़ी समस्याएं होती हैं या पढ़ते नहीं हैं या इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जब भी हमें पढ़ना सिखाना है या पढ़ना सीखना है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गाँव में या बहुत सारे पुराने समय में आप देखेंगे तो पत्थरों के ऊपर बहुत सारे कलाकृतियाँ बनी होती हैं। हम जो पुरातत्व डिपार्टमेंट वाले हैं वो लोग उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसके जानते नहीं। लेकिन क्या होता है उसमें पिक्चर से बने होते हैं, कुछ लेटर से बने होते हैं, कुछ वर्ड बने होते हैं, कुछ इमेजेस बने, बहुत सारे ऐसा कुछ कुछ होता है जिसको स्टडी करने का हम लोग कोशिश करते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, पब्लिक प्लेस जहाँ पर भी है वहाँ पे कुछ कुछ सिंबल बने होते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन में पानी के लिए नल का सिंबल बना होता है। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट के लिए खाने का सिंबल बना होता है। बहुत सारे ऐसे सिंबल, और यदि हम रोड पे चलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग का अलग सिंबल बना होता है, रेलवे क्रॉसिंग आती है उसका अलग सिंबल बना होता है, या हम हॉस्पिटल देखते हैं तो उसके लिए अलग सिंबल बना होता है। ये हम लोग पढ़ते हैं कि ये किस चीज़ का सिंबल है। यदि ये चीज़ है तो हम उसको समझते हैं कि ये वहाँ पर ये वस्तु या प्लेस वहाँ पर है। हॉस्पिटल के लिए आपने देखा होगा प्लस का साइन बना होता है, रेड में बना होता है। तो हम लोग बिना देखे, हम या अनपढ़ व्यक्ति जो नहीं जानता है लेकिन वो ये समझ पाता है कि ये हॉस्पिटल है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन के आसपास में रेल बनी होती है तो हम लोग ये समझ पाते हैं कि ये रेलवे स्टेशन के आसपास जाने वाला है। अभी हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत जगह मेट्रो का वर्क चल रहा है। आप उसमें देखेंगे तो जो मेट्रो का वर्क जहाँ चल रहा है, डेवलप कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता है, वहाँ पे जो उनके डाइवर्शन लगे होते हैं उस पर सिम्बॉल बना, ट्रेन का सिम्बॉल बना होता है, मतलब यहाँ पे मेट्रो का वर्क चल रहा है। ये हमें देखने को मिलता है। और कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस स्टेशन का बना होता है कि पुलिस के कैप में एक खड़ा इमेज बनी हुई है, हम ऐसा देख पाते हैं। तो ये हमारे लाइफ स्टाइल में उसमें के लिए, हम लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ना वो नहीं होता है जिसको कि हम लिपि में हो, किसी लिपि में हो तो हम उसको पढ़ना है। एक हम इमेज में पढ़ना एक रीडिंग करने का होता है। इसी प्रकार से हम छोटे बच्चों में हम एक शुरुआत करते हैं। उनमें सबसे पहले पढ़ने का हम कैसे डेवलप करें, प्री रीडिंग स्किल हम उनमें कैसे डेवलप करें। हम प्री रीडिंग स्किल में हम लोग जब भी छोटे बच्चे होते हैं, 2-3 साल के बच्चे होते हैं, तो हम उनको सबसे पहले ये कहते हैं मम्मा, माँ है, मम्मी है, ये हम लोग बताना शुरू करते हैं। फिर ये कहते हैं पापा, पापा है, हम ये बताना शुरू करते हैं। हम उसको कमेंट्री करते हैं, हम उसके ब्रेन के अंदर वर्ड डालते हैं जिसके कारण कि उसके दिमाग के अंदर वोकेबलरी, शब्दकोश डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो हमें सबसे पहले बच्चों के अंदर वोकेबलरी, वर्ड का कंसेप्ट होना या उनके अंदर डेवलप करना या स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब वो उसको पढ़ना शुरू करते हैं या बताना शुरू करें। पढ़ना भी दो तरीके से होता है, वर्बल और नॉन वर्बल, है ना। तो वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है। वो साइन करके भी आपको बता सकता है या सिंबल बना के बता सकते हैं यहाँ पर ऐसा है करके, वो भी होता है। तो हमें इन बच्चों को सबसे पहले हमें उसके जो क्लोज चीज़ें होती हैं, हमें उसके बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देना होता है। जो जब मदर फीडिंग कराती है तो वो सबसे पहले कहती है बच्चे को भूख लग गई है, रो रहा है, दूध पिलाना है,
उसके बारे में उसको कब बताना शुरू करती है। इसी प्रकार से जब थोड़ा सा बड़ा होता है, बच्चा उठने लगता है, बैठने लगता है, मुस्कुराता है, रोने लगता है, तो या वो अपनी चीज़ें बताना शुरू करता है, तो हम ये कहते हैं कि हाँ, इसको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको वर्ड में कर देते हैं कि जैसे भूख लगी है, मम्मा दूध पिलाएगी, मम्मा दूध पिलाएगी, प्यास लगी, मम्मा पानी पिलाएगी, हम उसको कमेंटेड करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम उसको कहते हैं कि बॉडी पार्ट्स के बारे में बताने लगते हैं। ये हाथ है, ये पैर है, ये आँखें हैं, ये कान है, ये नाक है, ये मुँह है। हम ये बॉडी पार्ट्स के बारे में बताने लगते हैं, जिसके कारण कि वो अपने ब्रेन के अंदर या दिमाग के अंदर वोकैब्युलरी डेवलप स्टोर करने लगता है। जब भी हम उससे पूछते हैं हाथ कहाँ है, हाथ ऊपर उठाने लगेगा, कई बार पैर कहाँ है तो बताने लगेगा। ऐसा हम लोग जो भी पूछने लगते हैं तो बताने लगता है। तो हमें उस बच्चे को सबसे ज़्यादा पोएम्स के थ्रू, रेम्स के थ्रू, कमेंट्री के थ्रू या किसी प्रकार से हम उसके ब्रेन के अंदर वर्ड पावर डालें और इमेजेस दिखाकर हम उसको बताएं कि ये चीज़ें होती हैं। या हम कॉन्क्रीट चीज़ें जैसे कि बॉल हो गया, गिलास हो गया, पानी हो गया, कटोरी हो गया है, ठंडा हो गया है, गर्म हो गया है, ये सब चीज़ें हम उसको रीड करना बताते हैं कि हाथ लगाएगा गर्म लगे तो गर्म है, गम गम बोलने लगता है, या वो उसको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में बताने लगता है। तो हमें ये सब चीज़ों को उसको जितना ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं, तब जाके वो उसको अपने ब्रेन के अंदर वोकैब्युलरी डेवलप करता है, और वोकैब्युलरी के जब होता है तो फिर वो एक्सप्रेस करने लगता है कि हाँ अच्छा ऐसा चीज़ होगा तो हम ये बताएंगे। हाँ हम ये व्यक्ति आया तो ये मेरी मम्मी है, पापा है, बाबा है, दादा है, दादी है, नाना है, वो बताने लगता है। खाने के लिए यदि हम उसको बोले दूध है, पानी है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, वो उसको बताने लगता है। ठंडा है, गर्म है, ये बताने लगता है। तो ये चीज़ें देख के वो बताने लगता है कि ये रीड कर, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है, वो भी वो बताना शुरू करता है। तो इसका मतलब वो पढ़ने लगा है व्यक्तियों को या उस एनवायरनमेंट को रीड करने लगता है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र देना ज़रूरी है। विदाउट एक्सपोज़र हम उसमें नहीं कर सकते हैं। आप ये समझें। आपने देखा होगा कि एक सीरियल आता था बच्चों के लिए, मोगली करके आता था। मोगली में बच्चा बोलता नहीं था, लेकिन जिस एनवायरनमेंट में वो रहता था, वहाँ की वो लैंग्वेज बोलता था। जैसे पशु पक्षियों की आवाज़ निकालना, या ये जानवर की आवाज़ निकालना, उछल कूद करना, ये सब करना। लेकिन हम जब ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं, मानव समाज में रहते हैं, तो हम अपनी उस तरीके से हम वातावरण में रहकर सीखना शुरू करते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के जितने भी सेंस हैं, उन सभी सेंसों का यूज़ करते हुए, उनको एक्सपोज़र देते हुए, उसको रीडिंग हमें डेवलप करनी होती है। तब जाके वो उस चीज़ को कर पाते हैं। तो आपने कई बार ब्लाइंड पर्सन को भी देखा होगा, या हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन को भी देखा होगा, छोटे बच्चों को, या आपने कई बार देखा होगा कि फिजिकली हैंडिकैप्ड बच्चों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो भी उनको दिक्कतें आती है, रीड करने में दिक्कत आती हैं। स्पास्टिसिटी ऑटिज्म सी वालों को भी प्रॉब्लम होती है, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर बच्चों को भी दिक्कतें आती हैं। तो ये वीडियो में आप लोग को रीडिंग स्किल डेवलप करने की बातें कर रहा हूँ, जिसके लिए आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, जिसके कारण कि हम अपने घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें हम रीडिंग स्किल कैसे डेवलप करें, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम उनको जो लेटर होते हैं या हम इमेजेस होती हैं, सबसे पहले तो हम उनको इमेजेस जो होती हैं, पिक्चर्स होते हैं, उसको हम रीड करना बताते हैं। जैसे कि हम लोग कई बार देखा होगा कि एल्बम देखते हैं, ये मम्मी है, पापा है, दादी है, हम इमेजेस देख के हम बताने शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हम वीडियोस देखते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि ये लोग हैं, हम बता रहे हैं, या ये जानवर एनिमल्स के नाम है, ये फ्रूट्स के हैं, ये वो सब चीज़ें बताने शुरू। या हम कॉन्क्रीट हम उसको एक्चुअल में हम उसको चीज़ें देते हैं, ये गोभी है, ये पत्ता गोभी है, ये टमाटर है, ये आलू है, भिंडी है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, गाय है, भैंस है, ये मकान है, ये घर है, ये दुकान है, ये होटल है, ये हम सब चीज़ें उसको बताना शुरू करते हैं। फिर हम उसको पिक्चर्स में दिखाना शुरू करते हैं,
फिर पिक्चर में जब वो देखता है तो वो फिर उसको रिकॉग्नाइज करता है, अच्छा ये पिक्चर है तो ये होटल का होगा, ये ऐसे दिखते हैं तो ये मेरे मम्मी होगी, ये दिखते हैं तो ये मेरे पापा है, फिर बोलने लगता है। फिर हम उसको क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा जन्म से ही हॉस्पिटल से कनेक्शन रहता है, वहाँ पे पैदा होते हैं, तो वो उनको उस चीज़ का भी थोड़ा रहता है कि नहीं, मैं कई बार वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ता है, तो वो उनको मालूम है कि ये हॉस्पिटल, यहाँ पे ऐसा सिंबल बना है, यहाँ पे ऐसे ड्रेस पहने होते हैं, ये डॉक्टर है, ऐसे वो लगे होते हैं तो वो नर्स हैं, ये उनको सब पता चलना शुरू हो जाता है। तो वो उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम उनको ये करते हैं, पिक्चर्स के बाद में हम उनको ये करते हैं कि जो लेटर होते हैं, जो लेटर होते हैं, चाहे हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, नंबर्स हो, हम उनका साउंड प्रोड्यूस करना सिखाते हैं। साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण कि वो देख के बताते हैं 1 2 3 ABCD, या हम आ ई ये सब उसको वो इमेजेस को देखकर बताना शुरू करता है। फिर उसके बाद हम ये करते हैं कि उसको उन लेटर्स को मिलाकर जो वर्ड बनता है उसके बारे में हम बताना शुरू करते हैं, जैसे कि फोनिक साउंड के बारे में, केट, बेट, हेट, नेट, चैट, ये हम सब उसको बताना शुरू करते हैं। फिर जब ये 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है, फिर थोड़े बड़े लेटर्स के वर्ड, बड़े कई 3-4 लेटर्स के मिलाकर एक वर्ड बनता है, उसके बारे में हम बताना शुरू करते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ जगह पर लिखा नहीं होता है लेकिन सिंबल होते हैं, हमें उस सिंबल को भी उनको बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे पोस्टमैन का हो गया है, पोस्ट ऑफिस का हो गया है, हॉस्पिटल का हो गया है, या बैंक का हो गया है, रेलवे स्टेशन का हो गया, बस स्टैंड का हो गया, जो पब्लिक प्लेस होते हैं, मॉल का हो गया है, या इस गेम जोन हो गए हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि बच्चों को सबसे ज़्यादा टॉप एंड टाउन या अमूल, वो इमेज देख के बताते हैं, आइसक्रीम, दूध, ये बोलने लगते। उनको भले ही पढ़ना नहीं आता हो लेकिन उस पर जो इमेज बना होता है उसके बेस पे वो बताने लगते हैं कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, वो उसकी डिमांड वो करने लगता है। तो हमें ये सब चीज़ें उनको रीड ही करते हैं। इसी प्रकार से हम यदि हम देखते हैं कि हमारे जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है, आर्मी सिस्टम है, उसमें उन लोगों को सबसे ज़्यादा सिम्बॉल्स का यूज़ किया जाता है कि यू टर्न होना है, वी टर्न होना है, शेप बनाए, वो सब उनको उसके अंदर देखा जाता है। आपने देखा होगा IRTO के अंदर भी जब सिम्बॉल टेस्ट होते हैं तो उस ड्राइविंग टेस्ट होता है, तो उसमें इन सब चीज़ों को ही पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का सिम्बॉल है, ये क्या है, ये बताना पड़ता है। तो हमें ये सब चीज़ों को समझना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट में चीज़ें होती हैं उसको अपने मैक्सिमम सेंस का यूज़ करते हुए उसको रिसेप्ट करता है और फिर उसको वर्बल नॉन वर्बल एक्सप्रेस करता है, तो वो उसके लिए रीडिंग हो जाता है। हमें सबसे ज़्यादा उसके अंदर वोकेबुलरी डेवलप करके फिर उसको वो एक्सप्रेस करे, चाहे वर्बली करे या नॉन वर्बली करे, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि बच्चे लोग फिर सेंटेंस बनाने लगते हैं, फिर उसके बाद में सेंटेंस को पढ़ने लगते हैं, पैराग्राफ पढ़ने लगते हैं, फिर चैप्टर पढ़ने लगते हैं, फिर बहुत सारा अपने तरफ से चीज़ें अपने आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जितने हमारे ऐसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे या किसी प्रकार के स्पेशल बच्चे हो गए हैं, चाहे हेयरिंग इम्पेयर्ड हो गए हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो गए, ऑटिज्म हो गए, या स्पास्टिक, किसी प्रकार के जो बच्चे होते हैं, उनमें हमें इन सब चीज़ों को डेवलप करने में टाइम लगता है, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो उस चीज़ का एक्सपोजर कम होने के कारण उनमें रीडिंग स्किल डिले डेवलप होती है। तो हमें एज के अकॉर्डिंग हमें कोशिश करना चाहिए कि उनको रीडिंग की स्किल डेवलप करें। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसके लिए आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।